नमस्कार साथियों, राम राम, गुड इवनिंग। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे करंट के प्रश्नों की और उनसे जुड़े हुए जो भी मुख्य तथ्य है उनकी। तो दोस्तों, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीटीआई, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, एलडीसी, वीडियो आने वाले जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो इस क्लास से आप प्रतिदिन जुड़े रहिए और डेली के करंट अफेयर से अपडेट रहिए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का मोटिवेशनल कोट है वो है दोस्तों, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो जो भी संघर्ष करता है दोस्तों, उसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है और उसका जीवन है जो निकल जाता है। अब क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने कल की क्लास का जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आज की जो मुख्य क्लास है करंट के जो भी प्रश्न हैं आज के, उनकी चर्चा करेंगे। तो रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो उत्तर हो जाएगा अंशिका गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रलसा द्वारा स्कूलों में बच्चों की शिकायतों के समाधान हेतु किस नाम से शिकायत बॉक्स लगाए जा रहे हैं? तो जो स्कूलों में शिकायतों के लिए जो बॉक्स लगाए जा रहे हैं उनका नाम क्या है? कोर्ट वाली दीदी। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की खिलाड़ी को हराकर गोल्डन पंच लगाया? तो कजाकिस्तान की एक खिलाड़ी थी, उसको हरा करके अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की चित्रकार महेश गुजर द्वारा निर्मित कौन सी पेंटिंग हाल ही में रूस में चर्चा का विषय रही? तो वीर तेजाजी महाराज की ये पेंटिंग थी दोस्तों, जो रूस के अंदर चर्चा में रही। इसके चित्रकार कौन है? तो उनका नाम है महेश गुजर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में राजस्थान की कविता कुमारी ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो शॉर्ट पुट के अंदर इसने कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता का इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। कौन सी प्रतियोगिता थी ये? तो इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने थे रिवीजन के क्वेश्चन। अब चर्चा करेंगे आज के मुख्य जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनकी। तो पहला प्रश्न है अपना आज का, वो है राजस्थान का वह पहला शहर कौन सा है जिसे हाल ही में पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, दूसरा केकड़ी, तीसरा सांचौर और चौथा ब्यावर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केकड़ी। तो केकड़ी वह शहर है राजस्थान का जिसे पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अब ये केकड़ी कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है अजमेर में। किस में? अजमेर ज़िले में। अब इसकी बात करें तो अभी राजस्थान का यह पहला शहर बनने जा रहा है जिसे पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित किया गया। तो क्या है केकड़ी में? तो राजस्थान का पहला शहर बनने जा रहा जिसे पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित किया जाएगा। तो ये थी इसकी बातें दोस्तों। अब अगली बात करें तो ये जो परियोजना चलाई जा रही है फ्री वाईफाई जोन की, जो केकड़ी शहर में, उसकी लागत की बात करें तो इसकी जो लागत है वो 3 करोड़ रुपए आएगी लगभग। कितनी? तो 3 करोड़ रुपए का लगभग इस योजना के अंतर्गत खर्चा होगा। अब अगली बात करें तो शहर के अंदर दोस्तों प्रमुख 8 पॉइंट्स पर हाई स्पीड वाईफाई राउटर लगाए
जाएंगे। कितने? तो बात करें तो 8 स्थानों पर फ्री हाई स्पीड वाईफाई जो है वो राउटर लगाए जाएंगे। राउटर लगेंगे। अगली बात करें इसमें तो इसके अंदर दोस्तों ये जो परियोजना केकड़ी के अंदर चल रही है, इस परियोजना से एक साथ में दोस्तों 5,000 से जो अधिक लोग हैं वो इससे लाभ या अपन कह सकते हैं इसकी सेवा एक साथ में ले सकेंगे। विशेषता की बात करें तो एक साथ 5,000 लोग सहायता या सेवा ले सकेंगे। अगली बात करें दोस्तों तो इसके अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है, स्पीड की बात करें तो वो कितनी होगी? तो 5 MB प्रति सेकंड। और इसके अंदर दोस्तों एक जो है वो उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति है वो अधिकतम 1 घंटे तक जो फ्री वाईफाई है उसका उपयोग कर सकता है। तो ये थी जो केकड़ी के अंदर, ये राजस्थान का पहला शहर है जिसके अंदर पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन इसको घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन राजस्थान टू बी डिक्लेयर्ड ए कम्प्लीटली फ्री वाईफाई जोन। तो कौन सा शहर है? वो हो जाएगा केकड़ी। क्या क्या इसकी बातें हैं वो भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का पहला शहर, पहला फ्री वाईफाई जोन कौन सा शहर है? तो केकड़ी शहर। अगली बात करें तो स्थान केकड़ी शहर, अजमेर संभाग, जिला भी अजमेर। अगली बात करें तो विशेषता की, तो केकड़ी राजस्थान का पहला शहर बनने जा रहा है जिससे पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित किया जाएगा। परियोजना की लागत 3 करोड़ रुपए। शहर के 8 स्थानों पर हाई स्पीड वाईफाई राउटर लगाए जाएंगे। एक साथ 5,000 से अधिक लोग इस सेवा का लाभ लेंगे। और स्पीड की बात करें तो वो है 5 MB प्रति सेकंड। उपयोग सीमा की बात करें तो एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 1 घंटे तक ही फ्री वाईफाई का उपयोग कर सकेगा। प्रमुख राउटर की बात करें तो नगर पालिका परिसर, बस स्टैंड, राजकीय जिला चिकित्सालय, कचहरी परिसर और घंटाघर जैसे सार्वजनिक स्थान पर यह जो पॉइंट है इसके वो लगेंगे। नेतृत्व की बात करें तो स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से ये परियोजना स्मार्ट सिटी की तर्ज पर लागू की जा रही है। तो इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों। ये था केकड़ी के अंदर फ्री वाईफाई जोन, राजस्थान का पहला शहर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांग ता प्रतियोगिता 2025-26 प्रतियोगिता का जो नाम है दोस्तों वो ध्यान रखना, क्या नाम है? अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांग ता प्रतियोगिता 2025-26। तो मैं राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है गौतम शर्मा। किसने जीता? तो गौतम शर्मा ने। तो ये प्रतियोगिता क्या थी, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो पूरी बात देखते हैं। तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांग ता प्रतियोगिता है दोस्तों 2025-26। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था, आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। अब अगली बात करें तो मणिपुर के कौन से स्टेडियम में? तो मणिपुर में दोस्तों स्टेडियम है उसका नाम है डॉक्टर कमल इंडोर स्टेडियम। डॉक्टर कमल इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ।
अगली बात करें तो वो है राजस्थान का खिलाड़ी। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों गौतम शर्मा। क्या नाम है? गौतम शर्मा। अब गौतम शर्मा की जो उपलब्धि है वो क्या है? तो गौतम शर्मा ने दोस्तों इस प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब अगली बात करें तो इस गौतम शर्मा का जो संबंध है वो कौन से विश्वविद्यालय से है? तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा, कोटा से इसने ये कोटा कोटा कृषि विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व किया था। अगली बात करें तो वो है दोस्तों ये जो गौतम शर्मा है दोस्तों वो कौन से महाविद्यालय में पढ़ता है? तो ये उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के अंदर बीएससी ऑनर्स वानिकी चतुर्थ वर्ष का छात्र है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये हो गई थी इससे संबंधित प्रमुख बातें। बता देता हूँ मैं उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय। महाविद्यालय झालावाड़, झालावाड़ का ये छात्र है ऑनर्स का। तो ये बात ध्यान रखना। ये अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांगता प्रतियोगिता 2025-26 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों मणिपुर में, डॉक्टर कमल इंडोर स्टेडियम के अंदर। राजस्थान खिलाड़ी की बात करें तो गौतम शर्मा कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक इसने जीता है। अगली बात करें तो इसका संबंध है वो तो इसने कोटा कृषि विश्वविद्यालय उससे प्रतिनिधित्व किया था और अभी यह वर्तमान के अंदर है वो उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ का बीएससी ऑनर्स वानिकी का ये छात्र है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी थांगता कंपटीशन 2025-26 हिल्ड रिसेंटली इन मणिपुर। तो उसका उत्तर हो जाएगा गौतम शर्मा। और इसकी क्या क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांगता प्रतियोगिता आयोजन मणिपुर के अंदर, मेज़बानी मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा। स्टेडियम की बात करें तो कमल इंडोर स्टेडियम। खिलाड़ी का नाम गौतम शर्मा, राजस्थान से। उपलब्धि की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इसने। यह संबंधित विद्यालय है इसका वो है कृषि विश्वविद्यालय कोटा जिससे इसने प्रतिनिधित्व किया है। महाविद्यालय की बात करें तो उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ बीएससी ऑनर्स वानिकी चतुर्थ वर्ष का ये छात्र है। अब है अगला क्वेश्चन है हमारा वो है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को कितनी अधिकतम राशि का ब्याज मुक्त जो ऋण है वो प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन की बात करें तो 50,000, दूसरा ऑप्शन 2 लाख, तीसरा ऑप्शन 1 लाख और चौथा ऑप्शन 5 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 लाख। पूरी इसकी बात करें तो बात करेंगे अपन राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। तो कौन सी योजना है? वो है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की। शुरुआत की बात करें इसकी
तो शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 2024-25 में। किसने की? तो सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। अगली बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य की बात करें तो इसका दोस्तों उद्देश्य है राजस्थान के अंदर जो भी गोपालक या पशुपालक है उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए या गोवंश के बेहतर पालन पोषण हेतु सरकार द्वारा एक वित्तीय सहायता दी जाती है। और उस सहायता के अंदर दोस्तों जो पात्र परिवार है उसको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो है वो अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य है गोपालक या पशुपालक जो परिवार है, गोपालक परिवारों को आर्थिक संबल देना, आर्थिक सहायता कह सकते हैं अपन। अगली बात करें तो जो पात्र परिवार है या बात करें तो राशि की, तो जो भी पात्र है उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब ये आर्थिक सहायता है दोस्तों वो ब्याज मुक्त है। क्या है? ब्याज मुक्त। दूसरी बात करें तो अल्पकालिक है। कैसी है? अल्पकालीन ऋण। अब अगली बात करें तो इस जो ऋण है उसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग दोस्तों गाय भैंस के लिए शेड या बाड़े का निर्माण किया जा सकता है। गाय या भैंस के लिए बाड़े या अपन कह सकते हैं शेड का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है। दूसरी बात करें तो वो है चारा या अपन कह सकते हैं कोई पानी के उपकरणों की खरीद भी की जा सकती है। इससे चारा कह सकते हैं या दाना या पानी के जो उपकरण हैं खरीद हेतु। अगली बात करें इसके अंदर दोस्तों तो जो पात्रता व शर्तें आती है, क्या आती है? इस योजना के जो लाभार्थी है उनके लिए कुछ पात्रता व शर्तें हैं, वो कौन कौन सी है? तो पात्रता और शर्तें की बात करूं मैं तो कौन कौन सी है? तो 1 नंबर पर बात आती है दोस्तों, आवेदक है वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। पात्रता की बात करें तो पहली है वो है आवेदक है वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात करें तो वो है परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी क्या है? तो परिवार के एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली बात करें तो जो आवेदक है वो पूर्व में किसी भी बैंक से 2 से अधिक ऋण उसने नहीं लिया है तो वो इस योजना का पात्र है। तो क्या है? आवेदक पूर्व में किसी बैंक से 2 से अधिक ऋण नहीं लिया होना चाहिए। तो ये इसकी हो गई प्रमुख शर्तें। अब बात आती है पुनर्भुगतान की। तो पुनर्भुगतान कैसे होगा उसका भी अपन देख लेते हैं। तो पुनर्भुगतान के अंतर्गत दोस्तों
पुनर्भुगतान की बात करें तो ये जो ऋण राशि है वो 12 समान मासिक किस्तों में चुकानी होगी। पुनर्भुगतान की बात करें तो वो ये जो राशि है वो 12 मासिक किस्तों में चुकानी है। जो किस्तें हैं वो समान होगी। अगली बात करें तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो राज्य सहकार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, और इसका जो माध्यम है वो आप ई मित्र से या ग्राम सेवा सहकारी समिति या मोबाइल ऐप से भी ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो इस योजना के तहत दोस्तों राज्य के अंदर अब तक 93,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, किया जा चुका है। 93,000 जो है लाभार्थी, उनको कितने करोड़ का, तो 700 करोड़ का। ₹700 करोड़ का ऋण है वो वितरण किया जा चुका है या स्वीकृत किया जा सकता है। यह है स्वीकृति। तो आप ध्यान रखना, ये राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके अंतर्गत कितना ऋण दिया जाता है, 1 लाख रुपए का। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2024-25 में। उद्देश्य की बात करें तो गोपालक जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता देना। राशि की बात करें तो 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण है दोस्तों। ये जिसकी राशि का उपयोग आप गाय भैंस के लिए बाड़े या शेड का निर्माण कर सकते हैं, चारा दाना पानी या आदि के उपकरण भी खरीद सकते हो। अब ये जो राशि है पुनर्भुगतान हेतु, तो इस राशि को 12 मासिक किस्तों के अंदर चुकाना है, जो किस्तें समान राशि है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 13,000 लाभार्थी है, उनको 700 करोड़ से अधिक का ऋण है वो स्वीकृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है वो, इसका इंग्लिश वर्जन है वो देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट प्रोवाइडेड टू को-हेड्स अंडर द राजस्थान कोऑपरेटिव को-हेड क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इसके अंदर 1 लाख इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं, क्या क्या है, तो राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना RGCCY उद्देश्य गोपालक या पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। दूसरी बात करें तो ऋण राशि पात्र परिवार को 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त 0% अल्पकालीन ऋण। ऋण का उपयोग गाय भैंस के लिए शेड बनाने का निर्माण या बाड़े का निर्माण। दूसरा है चारा दाना बांटा और पानी के उपकरण की खरीद। पशुपालन से संबंधित अन्य कृषि कार्य भी इससे किए जा सकते हैं। प्रमुख पात्रता और शर्तें की बात करें तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी, ग्रामीण क्षेत्र का गोपालक होना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक ने पूर्व में किसी बैंक से दो से अधिक ऋण न लिए हो। पुनर्भुगतान की बात करें रीपेमेंट की, तो ऋण राशि को 12 समान मासिक किस्तों में चुकाना होगा। आवेदन प्रक्रिया पोर्टल राजस्थान सहकार यह है उसका, इसके माध्यम से ई मित्र पर या ग्राम सेवा सहकारी समिति या मोबाइल ऐप से ये जो योजना है उसका लाभ ले सकते हो। जन आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है दोस्तों इसके अंदर। वर्तमान उपलब्धि की बात करें तो राज्य में अब तक 93,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण स्वीकृत या वितरित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बीकानेर में आयोजित 5वीं मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में आर्यन सेन ने कौन सा पदक जीता है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसने दोस्तों रजत पदक जीता है। तो बात करते हैं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता मिस्टर समर राजस्थान की। ये दोस्तों 5वीं मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग ये प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था,
तो आयोजन हुआ था दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। अब अगली बात करें तो वो है इसके अंदर प्रमुख खिलाड़ी। प्रमुख खिलाड़ी कौन था दोस्तों? तो वो था आर्यन सेन। क्या नाम है उसका? आर्यन सेन। ये कहाँ का है? तो ये है दोस्तों कोटा का। कहाँ का? कोटा जिले का। अब अगली बात करें तो इसकी जो उपलब्धि है वो क्या थी? उपलब्धि की बात करें तो दोस्तों इसने 60 से 65 किलो भार वर्ग में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता। किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता इसने? तो मेडल जीता दोस्तों वो है सिल्वर, रजत पदक। अगली बात करें तो इस प्रतियोगिता के अंदर कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो इस प्रतियोगिता के अंदर 400 प्लस खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब इस प्रतियोगिता के अंदर दोस्तों जो कोटा जिला के जो बॉडी बिल्डिंग संघ के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? पहले बात करेंगे अपन इस प्रतियोगिता के अंदर जो सदस्य उपस्थित थे उनमें एक थे, उनका नाम था विवेक राजवंशी। विवेक राजवंशी ये कौन है? तो ये दोस्तों कोटा के जो बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष है वो है। कोटा के कोटा बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष है। दूसरे सदस्य कौन थे इस प्रतियोगिता के अंदर उपस्थित थे पदाधिकारी? उनका नाम है अशोक ओदिचे। ये कौन है? तो ये राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के महासचिव है। कौन है ये? तो ये हो गई थी इनसे जुड़ी हुई प्रमुख बातें। अब ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच मेडल डिड आर्यन सेन विन एट रिसेंटली हिल्ड 5th मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियन इन बीकानेर। तो कौन सा मेडल जीता इसने? सिल्वर मेडल। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। मिस्टर समर राजस्थान राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का नाम 5वीं मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। आयोजन बीकानेर में। प्रमुख खिलाड़ी आर्यन सेन। कहाँ का है? कोटा का। उपलब्धि की बात करें तो 60 से 65 किलो भार वर्ग में रजत सिल्वर मेडल इसने जीता है। सहभागिता की बात करें तो इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता से संबंधित पदाधिकारियों की बात करें तो विवेक राजवंशी। कौन है ये? तो ये अध्यक्ष है कोटा जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के। अशोक ओदिचे की बात करें तो ये राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के महासचिव है। अब अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रह्मास्त्र जो युद्धाभ्यास था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। दूसरा ऑप्शन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज। और चौथा ऑप्शन है बाली पाली के अंदर। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास का, उसका आयोजन किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। तो इस आयोजन के अंदर क्या क्या किया गया तो इसकी प्रमुख चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास की। आयोजन तो आयोजन किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में।
कहाँ पर है ये? तो जैसलमेर, जैसलमेर के पोखरण में। अब अगली बात करें तो वो है दोस्तों, इसके जो आयोजन करता है वो कौन थे? तो आयोजनकर्ता की मैं बात करूं तो वो थे भारतीय सेना की दक्षिणी कमान। कौन? तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगली मैं बात करूं तो इसके अंदर है मुख्य आकर्षण की। तो मुख्य आकर्षण का जो मुख्य आकर्षण था वो था दोस्तों हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन। किसका? मुख्य आकर्षण। मुख्य आकर्षण क्या था? तो हेलीकॉप्टर प्रदर्शन। अब जो प्रदर्शन किया जिस हेलीकॉप्टर ने, उसका नाम क्या था हेलीकॉप्टर का? तो उसका नाम था दोस्तों अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर। अब अगली बात करें तो इसके अंदर प्रमुख हथियारों का परीक्षण किया गया। तो कौन कौन से थे प्रमुख हथियार? तो एक हथियार था दोस्तों, उसके अंदर मिसाइल थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हेलफायर मिसाइल, हेलफायर मिसाइल, AGM 114 इसका ये नाम था। अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर से लेजर गाइडेड हेलीफायर मिसाइल है दोस्तों, जो इस अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी गई। ये 8 किलोमीटर दूर एक टैंक था डमी, उसको इसने नष्ट किया था। और दूसरी प्रदर्शन की बात करें तो 70 mm हाइड्रो रॉकेट है, उसका परीक्षण किया गया। यह रॉकेट दोस्तों दुश्मनों के जो ठिकाने हैं उन पर सटीक प्रहार करने के लिए बनाया गया। अगली बात करें तो वो है M230 चेन गन। ये हवाई फायरिंग के लिए इसका जो है वो प्रदर्शन किया गया और ये सारे प्रदर्शन दोस्तों सफल हुए। अब एक जो ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम, उसका भी इसके साथ में परीक्षण किया गया। और इस अभ्यास के दौरान दोस्तों ड्रोन किलर सिस्टम का जो परीक्षण किया गया वो भी सफल परीक्षण हुआ। और इसके अंदर और क्या क्या किया गया? तो और हाईटेक एक रेडार है, वो ड्रोन को टैग करके फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए उससे निष्क्रिय करने की ये एक हाईटेक रेडार है, उसका भी इसके साथ में परीक्षण किया गया। दूसरी बात करें तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों इस परीक्षण का, ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास का, तो वो है ज़मीन और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग करने के लिए समन्वय जो बनता है उसको परखने के लिए इसका परीक्षण किया गया। और अब इस पूरे जो युद्धाभ्यास का नेतृत्व है वो नेतृत्व किसने किया? तो इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया था, उनका नाम था ब्रिगेडियर पीके सिंह द्वारा। तो इसका नेतृत्व वो किसने किया? तो ब्रिगेडियर पीके सिंह द्वारा। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है वेयर वाज द ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द साउथर्न कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। क्या क्या इसकी प्रमुख बातें वो भी देख लेते हैं। ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। आयोजक की बात करें तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान, साउथर्न कमांड। अगला बात करें तो मुख्य आकर्षण, तो अपाचे हेलीकॉप्टर इसका प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहा। प्रमुख हथियारों का भी परीक्षण किया गया, तो हेलफायर मिसाइल AGM 114 ये अपाचे हेलीकॉप्टर से लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल है जो अपाचे हेलीकॉप्टर से दागी गई, जिसने 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित डमी टैंक को नष्ट किया। अगला हथियार है वो है 70 M हाइड्रो रॉकेट जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार के लिए बनाया गया है। अगला हथियार है M230 चेन गन, यह हवाई फायरिंग इसका सफल प्रदर्शन किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो अभ्यास के दौरान ड्रोन किलर सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। अगला है हाईटेक रेडार ने ड्रोन को ट्रैक किया,
फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए उसे निष्क्रिय किया गया और अंत में एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया। उद्देश्य क्या है इस अभियान, जो ये अभियान है उसका, तो ज़मीन और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और समन्वय को परखना। इसका जो नेतृत्व वो किया था ब्रिगेडियर पीके सिंह ने। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य करंट अफेयर के प्रश्न। अब है माइंड बूस्ट डोज, ये जो सीधी सुजस्ट से अपडेट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किस संस्था का जो है सहयोग ले रही है? तो BISAGN। कौन सी संस्था? तो BISAGN। अब इसके पूरे नाम की बात करें दोस्तों, तो BISAGN का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान केंद्र। इसकी चर्चा दोस्तों हमने पीछे की क्लास में इसको विस्तार से समझा है और ये सुजस में प्रश्न सीधा आया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? तो वर्ष 2030, 2035 और 2047 तक का जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? तो जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ मार्ग। यह भी क्वेश्चन हमने दोस्तों पढ़ रखा है और इसकी भी विस्तार से चर्चा की है, यह भी सीधे सुजस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले की बात करें तो राष्ट्रीय जल मार्ग 48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किन संस्थानों को सौंपा गया है? तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास को। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को बढ़ाकर अब प्रतिवर्ष कितनी कर दिया? तो 3000 रुपये। तो जो ये राशि है, दो राजस्थान सरकार द्वारा 3000 रुपये जो किसान सम्मान निधि है उस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त दी जाती है। 6000 रुपये की जो राशि है वो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और 3000 रुपये ये राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो टोटल कितनी? तो 9000 रुपये की जो राशि है वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। BSTC वालों के लिए जल्द ही PTT वालों और LDC लैब असिस्टेंट और इनके लिए जल्द ही जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें शानदार प्रश्न होंगे और उनकी व्याख्या भी उनके साथ में समझाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से प्रतिदिन की जो भी अपडेट प्राप्त होती है उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद।